डॉक्टर खावर। आज जो नुस्खा आपके साथ शेयर होगा वो चंबल, ददरी यानी रिंग वर्म के लिए है। ये नुस्खा निहायत ही पुरअसर और मुजर्रब है और इस मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए सेहत की एक नवीद है। चंबल यानी रिंग वर्म एक मुतअद्दी मर्ज है जो कि फफूंदी से फैलता है। ये हर उम्र के लोगों में हो जाता है। ये मर्ज ज़्यादातर गर्म और नमी वाले माहौल में रहने वाले लोगों को, तंग कपड़े पहनने वालों को, टाइट जूते पहनने वालों को और वो जगहें जहां सफाई का इंतज़ाम इंतहाई नाक़िस हो और नमदार जगहों और गीले माहौल में रहने वाले लोगों में ज़्यादा हो जाती है। इस बीमारी का जो जरासीम है जिसको हम फंगस कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली ये जल्दी मर्ज है और फंगस जो है वो जिल्द में टनल बना के रहती है और जिल्द को नुकसान पहुंचाती जाती है और जिल्द के जो सेहतमंद सेल होते हैं उनको ये मुर्दा कर दी जाती है और वो ऊपर की तह जो जिल्द की है वो मोटी हो जाती है और ये मजीद जिल्द के नीचे जाना शुरू हो जाता है, जिससे इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेडनेस उस जगह पर सुर्खी ज़्यादा हो जाती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है और ये फैलता ही चला जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर चेहरे, सर की जिल्द, जांघिया यानी कि चड्डों में, बगलों में खास तौर पर होती है। इसके अलावा ये किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकती है। ये सुर्ख, बैजली या गोल छिलकों या पिपड़ी की तरह पैचेस की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर नमूदार होती है। इस मर्ज में शदीद खारिश का हमला होता है और खारिश जब ये मर्ज बढ़ जाता है तो काफ़ी तकलीफदेह हो जाता है, हत्ता कि पूरे पूरे हाथ जो हैं वो इसके काबू में आ जाते हैं और काम करना खुसूसन औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज जो आपके साथ हम ये रेमेडी शेयर करेंगे, जो रेमेडी आपको आज सिखाई जाएगी, इसमें बेंजोइक एसिड 6 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड 3 ग्राम और वाइट वैसलीन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये 91 ग्राम। टोटल ये सारी मिकदार जो है ये 100 ग्राम होगी। इसमें चीज़ें बहुत ही कम इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन इनको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। दोबारा फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ कि बेंजोइक एसिड 6 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड 3 ग्राम, इनको आपने अच्छी तरह इनकी पैमाइश कर लेनी है कि ये 3 ग्राम और 6 ग्राम ही रहें 91 यानी कि 91 ग्राम वाइट वैसलीन में। अमूमन इसके लिए आप सुनार की दुकान पर या जहाँ से आप ये खरीदेंगे आप उसी जगह पर आप इसकी पैमाइश करके लेके आइएगा। इन चीज़ों की पैमाइश बड़े ही ध्यान से आप करें। मिकदार कम होने की वजह से ज़रूरी है कि बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को किसी अच्छे मेजरिंग स्केल से माप लिया जाए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस रेमेडी को मेडिकल की फील्ड में वाइट फील्ड ऑइंटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। चंबल और दाल यानी रिंग वर्म के वो केसेस जो किसी दूसरे इलाज से ठीक ना हो रहे हों तो आखिर में इस नुस्खा को कामयाबी के साथ तजवीज़ किया जाता है और स्किन स्पेशलिस्ट इसको खुसूसी तौर पर तजवीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ लोगों की फलाह के लिए इसको बनाकर दिखाएंगे। इस नुस्खा में सैलिसिलिक एसिड दाद यानी चंबल के ज़ेरे असर मुर्दा सेल्स को ख़त्म करती है। सैलिसिलिक एसिड जिल्द को नरम करके सूजन को ख़त्म करने में मदद देती है, जबकि बेंजोइक एसिड ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है और ये सैलिसिलिक एसिड है और ये वाइट वैसलीन है। बेंजोइक एसिड जो है वो फफूंदी जो है फंगस की परवरिश को रोकती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है, उसकी ग्रोथ को रोककर उसको ख़त्म करती है और इस मर्ज को जड़ से ख़त्म करती है। ये नुस्खा जो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ये सिर्फ चंबल को ख़त्म नहीं करता बल्कि सर की
जिल्द की सुर्खी, चेहरे की जिल्द की सुर्खी, सिकरी को भी ख़त्म करता है। इस नुस्खा को भी बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास हमने एक सैंपल के तौर पर यहाँ पर एक आपको दिखाने के लिए हमने रखा है। ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने ये वाइट वैसलीन जो है हल्की आंच पे रखनी है ताकि ये सारी मेल्ट हो जाए, पिघल जाए अच्छी तरह से। इसको आप स्टिर भी करते जाएं साथ साथ ताकि ये अच्छे तरीके से पिघल जाए। हल्की आंच पे रखना है। जब ये अच्छी तरह से पिघल जाए तो इसमें बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड आपने डाल देने हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता आपने हिलाना है। ये नुस्खा जब बन रहा होता है तो ये हल्की हल्की पंजेंट स्मेल देता है, जिससे सफोकेशन और आंखों में इरिटेशन होती है। उसके लिए बेहतर है कि आप मुंह चेहरे पर मास्क चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बनाने के दौरान है, क्योंकि जब ये बनता है तो इसके फ्यूम उड़ते हैं, तो जो फ्यूम है वो आंखों में जाकर थोड़ी इरिटेशन करते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत इजी है। इस्तेमाल आपने कैसे करना है, जो हिस्सा मुतासर है उस हिस्से पे आपने इसको अच्छी तरह से साबुन से साफ करके खुश कर लेना है। फिर इस ऑइंटमेंट यानी कि मरहम की हल्की सी मिकदार लेके अपने बारीक सी अपने चेहरे पर लगानी है और 12 घंटे बाद दोबारा यानी कि सुबह शाम आपने इसको इस्तेमाल करना है। हर मरतबा इस्तेमाल करने से पहले आप अपने चेहरे को साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए और फिर उसको खुश्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आप गीली जिल्द पर लगाएंगे तो ये इसका असर नहीं होगा। और सीखने वाली जो अहम बात यह है कि किस एक भी टाइम यानी कि सुबह या शाम का कोई भी टाइम आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आप मिस करेंगे तो इसकी जो फंगस की ग्रोथ है वो दोबारा फिर प्रोलिफरेट कर जाती है। तो आप ये इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है। ड्यूरेशन जो इस्तेमाल करने का है वो 7 से 10 दिन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। चौथे पांचवें दिन ये ठीक होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा मसला बाज़ लोगों में इसका ये आता है कि लगाते वक्त बाज़ जगह पर ये 2 या 3 मिनट के लिए हल्की सी चुभन महसूस होती है, लेकिन वो परेशानी की कोई इसमें बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा ठीक हो जाता है। ऊपर वाली जो सख्त जल्द है वो झड़ना शुरू हो जाती है और अंदर से ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है। भी हमारे पास देख रहे हैं कि इसकी काफ़ी हद तक पिघल चुका है, क्योंकि आंच हमने बिल्कुल हल्की रखी है नीचे इसके। इसमें हम सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड डालेंगे इसमें। उसके बाद हमने इसमें बेंजोइक एसिड डाल दिया है। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये इंतहाई शाफी नुस्खा है और हम खुद इसको कई सालों से इस्तेमाल करवा रहे हैं लोगों को, और इंशाल्लाह इसमें शिफा ही शिफा है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे ताकि हल्की आंच पर ये रहे, और साथ इसमें जो एसिड्स हमने ये डाले हैं दोनों बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है वो जिल्द की काफ़ी सारी और भी रेमेडीज़ में इस्तेमाल होता है, वो इंशाल्लाह हम आने वाले जो नुस्खा जाता हूँ उनमें आपको बताएंगे कि जो एड़ियाँ फट जाती हैं उन एड़ियों पर आपने इसकी ऑइंटमेंट कैसे बनानी है सैलिसिलिक एसिड की, तो वो भी बहुत आसान होगी आपके लिए। ये तकरीबन हल हो गया है। हम इसको भी उतार के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हमारे पास एक एयर टाइट कंटेनर मौजूद है, इसमें हमने इसको मेल्टिंग हालत में ही इसको डाल देंगे इसमें। ये कुछ देर बाद जम जाएगी और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद अच्छे अच्छे नुस्खों के लिए हमारे चैनल कंसेप्ट हेल्थ रेमेडीज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाबर।